सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और सीनियर तज्जियाकार अब्बास साहब। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब आपकी जानिब आऊँगा। अवाम इस वक्त बड़ी ना फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हम जब भी अवाम से बात करते हैं शायद वो ये जो एक पॉलिटिकल मेस पता नहीं क्रिएट हुआ है या कर दिया गया है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा कब ख़त्म होगा, ये कब पता चलेगा कि हो क्या रहा है? देखिए, अवाम तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अगले दिन मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने नोट किया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब एक गम गुस्से में तब्दील होती जा रही है। और शायद यही एलिमेंट हमें अवाम में भी नज़र आए कि अब ये फ्रस्ट्रेशन जो सी है एक ऐसे गम गुस्से में तब्दील हो रही है कि जिसमें अवाम को समझ आ रहा है और इवन लॉयर्स कम्युनिटी को समझ आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस मुल्क में, जो ह्यूमन राइट्स के राइट्स हैं, वो तमाम के तमाम सबोटाज हो रहे हैं। उन तमाम के तमाम को कर्टेल किया जा रहा है, उनको ब्रूटली ख़त्म किया जा रहा है। और जिस वजह से आवाम परेशान होती है कि जनाब अगर हम बाहर निकलते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो हमें आंसू गैस आती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शदीद किस्म की गुजर रहा है, और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जिसमें हमारा एक आइनी रोल है अवाम का, क्योंकि जमहूर तो अवाम ही है, और जब वो बात करती है कि आइनी रास्ता जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि अदारे जो उनसे हैं वो एक ना सिर्फ उसकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार कंक्रीट की खड़ा करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ मत जाइए, ये जो हमने चुनाव किया हुआ है अवामी चुनाव की बात नहीं है, ये जो हमारा चुनाव है ये दुरुस्त है, पाकिस्तान को यही दुरुस्त सिमत में ले जाएगा। और वो सिमत क्या है? वो सिमत ये है कि आज आटे की कीमत देखिए, आगे रमज़ान आ रहा है, चीनी की कीमत देखेंगे, पेट्रोल की, गैस की। तो अल्टीमेटली ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन को अब कंट्रोल करने का वक्त है। इस चीज़ को हमने, जिसको वो कहते हैं कि यहाँ से हमने बेहतरी की तरफ जाना है, वे आउट ढूंढनी है। अब हमने इसमें मज़ीद फ्यूलिंग नहीं करनी, अदरवाइज ये जो पाकिस्तान में ना सिर्फ एक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ये जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तमाम के तमाम लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स जहां पाकिस्तान की, मैं समझता हूं, इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत, पाकिस्तान की सालमियत जो सी, पाकिस्तान का जो वजूद है उसको बड़ा एक धचका लग सकता है। वो एक ऐसे डोलड्रम में जा सकता है कि जहां पे बहुत स्वेयर किस्म के हचकोले आप जहाज में देखते हैं कि वो जब आ जाता है, ऑब्वियसली देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी अवाम से होती है ना, किसी और से तो नहीं होती। अवाम होती है तो मुल्क की सिक्योरिटी होती है और मुल्क के सिक्योरिटी के अदारे मजबूत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब मैं समझता हूं जो इनसेन जो माइंड्स हैं उनको साइड पे होना चाहिए, और जो सेन माइंड्स हैं जो समझते हैं कि जी इस मुल्क की बका की बात आ गई है, उन्हें सर जोड़ के बैठना चाहिए और अदारों को ये समझना चाहिए कि जनाब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो इस मुल्क की सालमियत है, ना कि किसी फैमिली की